कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई? ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी 2011 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा काशी, बी ऑप्शन है मगहर, सी ऑप्शन है बनारस और डी ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद। तो कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। यहाँ पर इनका मगहर में समाधि स्थल बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है राहुल सांकीर्तन, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो संत काव्य नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, संत राम। इस तरह से इसे याद कर लेना। संत काव्य नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नाम किसने दिया है, इसको देखना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति क्या 1000 बार की जा सकती है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अब है संत काव्य दिया राम कुमार वर्मा ने, और संत काव्य परशुराम ने भी दिया और गणपति ने। तो संत काव्य नाम किसने दिया है? राम परशुराम, राम परशुराम और गणपति। और ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति 1000 बार की जा सकती है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह से आप याद रखोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है हमारा नानक, बी ऑप्शन है रैदास, सी ऑप्शन है कबीर और डी ऑप्शन है दादू दयाल। तो इसका सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कबीर दास ने कभी भी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने सिर्फ बोला था अपने, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो उनकी रचना है, ग्रंथ है बीजक, उन्होंने सिर्फ बोला था। ठीक है, उन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी है मलुकदास। तो ये कहा है मलुकदास ने। और पूरी पंक्ति कैसे? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। इस तरीके से पूरी पंक्ति है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कुछ और पंक्तियां दी गई हैं, हो सकता है इनमें से भी पूछ लिया जाए। तो एक बार देख लेते हैं इनको। तो जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अतत अगम जैसे लहरी गई उददी, जल केवल जलमाही। तो ये क्या है? रैदास, रैदास जब तुम होते हो तब मैं नहीं। इस तरह के इसे लिंक कर लेंगे। ठीक है। अब बिनु पद चले सुने बिन काना, तुलसी, तुलसी क्या है? बिनु पद चलता है, बिनु पद, बिनु पद चले सुने बिन काना, ये ईश्वर के बारे में कहा गया है वैसे। लेकिन आपको ये पंक्ति कैसे याद रखनी है कि तुलसी बिनु पद चले, कर बिनु करम करे विधि नाना, ये तो यही है। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी छूटत, सूरदास, सूरदास लरिकाई को प्रेम करें। तो ये जो कवि का नाम है, इसे हम आगे जोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास, बी मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू, सी सुंदरदास, मलुकदास, दादू, कबीरदास, डी कबीरदास, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। तो इसको हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, कबीरदास, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। जो कबीरदास है उनका जन्म हुआ था 1398 में, फिर दादू का जन्म हुआ 1544 में, 44 में, और फिर हुआ मलुकदास 1574 में, और फिर इस सुंदरदास का जन्म हुआ 1596 में, 96 में। तो सबसे पहले हो गए कबीरदास, फिर उसके बाद दादू दयाल,
फिर मलुकदास, फिर है सुंदरदास। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। रज्जब अली खान के गुरु थे। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नानक, बी ऑप्शन है दादू दयाल, सी ऑप्शन है मलुकदास और डी ऑप्शन है धन्ना। तो रज्जब अली खान के गुरु कौन थे? दादू दयाल। बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दादू दयाल के और कौन कौन से शिष्य थे? रज्जब है, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल, ये इनके शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है बुल्ला साहेब, बी ऑप्शन है बुलाल साहेब, सी ऑप्शन है पलटू साहेब और डी ऑप्शन है संत साहेब। तो इसका है हमारा पलटू साहेब। बावरी पंथ से संबंधित नहीं थे ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सिद्ध कवि, बी ऑप्शन है नाथपंथी और सी ऑप्शन है भक्त कवि और डी ऑप्शन है संत कवि। तो उनको ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सुंदरदास, बी ऑप्शन है मलुकदास, सी ऑप्शन है रज्जब खान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान बोध है मलुकदास की रचना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मलुकदास, बी ऑप्शन है सुंदरदास, सी ऑप्शन है नाबादास और डी ऑप्शन है दादू दयाल। तो भक्ति विवेक, मलुकदास की भक्ति विवेक, तो मलुकदास इसके लेखक हैं, रचयिता हैं। ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, बी ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा, सी ऑप्शन है संत साहित्य, डी ऑप्शन है सूफी साहित्य। तो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम था संत साहित्य है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, तो इसके हैं 3 भाग। 3 भाग हैं, कौन कौन से? साखी, सबद और रमेनी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है त्रिकुटी, बी ऑप्शन है वक्रनाली, सी ऑप्शन है राजदंत और डी ऑप्शन है शंखिनी। तो इसका है हमारा बी ऑप्शन सही है, वक्रनाली। ये क्या है? इससे संबंधित नहीं है, बंक नाली का नहीं है पर्यायवाची। तो कौन कौन से हैं? त्रिकुटी है, राजदंत है और शंखिनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? ए ऑप्शन है गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास, बी कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, दादू दयाल, सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, डी कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सी ऑप्शन सही है, कबीरदास। क्योंकि कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398 में, और गुरु नानक का 1469 में हुआ था, और दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1544 में, और फिर उसके बाद मलुकदास का हुआ था इलाहाबाद, कड़ा इलाहाबाद में 1574 में, 74 में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 सबंगी रचना है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है दादू दयाल, बी ऑप्शन है पीपा, सी ऑप्शन है रैदास और डी ऑप्शन है रज्जब। तो सबंगी किसकी रचना है?
रज्जब की। डी ऑप्शन सही है।